धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी स्वामी जी। स्वामी जी। तो छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय प्रपाठक चल रहा है। द्वितीय प्रपाठक में दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। साम को लेकर के चर्चा हो रही है। श्लोक, पहला श्लोक है, लोकेषु पंचविधम साम उपासीत। पृथिवी हिंकारः, अग्निः प्रस्तावः, अंतरिक्षम उद्गीतः, आदित्यः प्रतिहारः, द्यौ निधनम इत्यूर्ध्वेषु। लोकेषु पंचविधम साम उपासीता। लोकों में, लोक कहते हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पतियां, यानी सभी चीजों को ले सकते हैं आप। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, सब कुछ आप ले सकते हैं। इन सबको लोक ही कहते हैं। और मनुष्य को भी लोक कहते हैं, जड़ को भी लोक कहते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को लोक शब्द से बोला जाता है। इसलिए बहुवचन में दिया है, लोकेषु पंचविधम साम उपासीता। इन लोकों को या इन लोकों में, दोनों प्रकार से कह सकते हैं, लोक में या लोक को। यह समझना कि इसमें 5 प्रकार का साम विद्यमान है। यानी 5 प्रकार से परमात्मा को जानने की विधि, नियम इसमें आपको दिखाई देगा। उसको साम मानो, उसको उद्गीत मानो, उसको ईश्वर मानो। अगर सीधी बात कहूं तो उसको ईश्वर मानो और मान करके उपासीता, उसकी उपासना करो। यानी लोकेषु पंचविधम साम उपासीता। इन लोकों को 5 प्रकार का साम है, उद्गीत है, उसमें साम गान है, उसमें ऐसा मान करके उसकी उपासना करो, उसका सेवन करो, उसको उपयोग ले लो। ये इसका अभिप्राय है। उदाहरण दे रहे हैं, पृथ्वी हिंकारः। मानो पृथ्वी जो है, जैसे सामगान में हिंकार करते हैं, हिम ऐसा बोलते हैं, तो समझ लेना पृथ्वी को हिंकार है। तो ये हिंकार है क्या? ये साम है। साम का एक विभाग है। जैसे पीछे बताया था ना, साम के 13 भाग हैं और उन 13 भागों में हिंकार एक भाग है। तो मानो पृथ्वी को हिंकार मानो। अब पृथ्वी को हिंकार कैसे माने जी हम? तो पृथ्वी जो धरती है, इस धरती को भी पृथ्वी कहते हैं और परमात्मा को भी पृथ्वी कहते हैं। परमात्मा का एक बहुत बड़ा नाम है पृथ्वी। परमात्मा को पृथ्वी इसलिए कहते हैं, पृथु विस्तार है, वो बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। परमात्मा जितना विस्तृत और कोई वस्तु ही नहीं है। यह अवकाश है जिसको आप स्पेस कहते, खाली, जो वस्तु नहीं, अभाव, वो तो अभाव है, वो अवकाश है।
पर परमात्मा इतना व्याप्त है, इतना विस्तृत है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी है। तो इस धरती को तो पृथ्वी इसलिए कहते हैं, जिस धरती पर हम लोग आज बैठे हुए हैं ये भी बहुत विस्तृत है। आप देखेंगे 20 करोड़ 21 लाख 22,850 वर्ग मील धरती है। मतलब जो धरती है, जो जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, जिसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं, इसकी जो व्याप्ति है उसको बता रहा हूं। 20 करोड़ 21 लाख 22,850 वर्ग मील धरती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये जो गणना होती है वो जैसे स्पेस साइंस की जो गणना होती है ना, अमुक तारा इतनी दूरी पर है, अमुक नक्षत्र इतने दूर पर है, तो वो जो मेजरमेंट उनका जो होता है, जो गणना करके बताते हैं, वो लगभग ऐसा होता है, उसके आसपास ऐसा होता है। ऐसा कोई पीता लेकर के एक मीटर नाप करके देखो, ऐसा इसका अभिप्राय नहीं है। तो उनका जो मेजरमेंट होता है उस एक अपना होता है, एक अपने स्टाइल से होता है, तो लगभग उतना आ जाता है। तो जो मैंने सुना है 20 करोड़ 21 लाख 22,850 वर्ग मील धरती, कितनी बड़ी देखिएगा, आप कल्पना करके देखिएगा कितनी बड़ी हो सकती है। इतनी विस्तृत है, इसलिए इसका नाम पृथ्वी नाम दिया। जैसे परमात्मा विस्तृत है, मुख्य रूप से पृथ्वी परमात्मा है, पर हमारी दृष्टि से पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, इसलिए उसका नाम पृथ्वी दे दिया ऐसा। तो इस पृथ्वी को हिंकार मान लो। फिर कहते हैं अग्नि ही प्रस्ताव, अग्नि को प्रस्ताव मान लो। फिर कहा अंतरिक्षम उद्गीतः, जो अंतरिक्ष है, जो आकाश है, जो पंचमहाभूतों में जो आकाश है, उस आकाश की बात कर रहे हैं, अथवा पंचमहाभूतों से मिलकर के जो बना हुआ आकाश है, जो हमें स्थान देने वाला, उसको भी आप ले सकते हैं, वो उद्गीत है। आदित्य प्रतिहारा, और आदित्य को प्रतिहार कहते हैं, और द्युलोक को निधनम कहते हैं। इति, इस प्रकार से ऊर्ध्वेषु, ऊर्ध्वेषु का मतलब नीचे से ऊपर की ओर लेके गए, पृथ्वी से लेकर के द्युलोक तक पहुंचाया हमको। तो यानी नीचे से ऊपर जाओ, इसको कहेंगे इति ऊर्ध्वेषु। ऊर्ध्वेषु का मतलब है नीचे से करते हुए ऊपर तक जाइएगा। तो हिंकार तो आपके सामने रख दिया था कल कि हिम इस तरह कहते हैं, उसमें कार जोड़ दिए तो हिंकार बन गया, ये तो हो गया। अग्नि को प्रस्ताव मान लो। प्रस्ताव जैसे मैंने बोला था ना, सामगान जो होता है, सामगान में एक प्रस्तोता होता है जो प्रस्ताव करता है, यानी जिस ऋचा को लेकर के वो गान करता है, वो प्रारंभ करता है। जो प्रारंभ करने वाला हो, गान को जो प्रारंभ करने वाला होता है, उसको प्रस्तोता कहते हैं। और वो जो प्रस्तोता है, प्रारंभ करने वाला, जो प्रस्ताव करता है, यानी मंत्र को जो प्रारंभ करता है, तो वो जो प्रारंभ है, मानो उसको अग्नि मानो, ये कहा जा रहा है, वो प्रस्ताव है। प्रारंभ करने के लिए ज्ञान चाहिए, प्रारंभ करने के लिए प्रकाश चाहिए, प्रारंभ करने के लिए कोई दीपक चाहिए आपके पास, मतलब कोई प्रकाश तो चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसे जोड़ा है, अग्नि को प्रस्ताव के रूप में रखा है। और फिर कहा अंतरिक्षम उद्गीता, अंतरिक्ष जो है उद्गीत है। अब अंतरिक्ष को उद्गीत क्यों रखा, ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है। तो अंतरिक्ष तो बहुत व्यापक है, उद्गीत भी बहुत व्यापक है। मतलब आप ओम कितना ही लंबा कर सकते हैं। उद्गीत का जो उच्चारण जब आप करते हैं, और जो गायक लोग होते हैं, जब वो स्वर लेते हैं, वो आलाप करते हैं, वो जब मुर्की लेते हैं, वो इतना लंबा लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कितना सांस चाहिए इसके लिए, इतना लंबा आलाप लेते हैं। तो ये उद्गीत एक प्रकार से अंतरिक्ष की तरह है। आदित्य प्रतिहार, आदित्य जो है वो प्रतिहार है। प्रतिहार का मतलब होता है समापन करने वाला, समाप्त करने वाला, क्योंकि वहीं जाकर के द्युलोक जब प्रारंभ होता है, उसके आगे फिर और कुछ नहीं, वो द्युलोक ही माना जाता है। तो सूर्य जो है उसका एक प्रकार से
प्रतिहार है, यानी अब समापन की ओर गए हम, बस ये एंड है एक प्रकार से, बस यहीं समाप्त करो। इसलिए आदित्य को यहाँ प्रतिहार के रूप में बोला है। और पूरा जो द्युलोक है, और द्युलोक में सब कुछ आते हैं, सारे नक्षत्र, सारी आकाश गंगाएं, गैलेक्सी, सब कुछ आते हैं, वो पूरा मिलकर के द्युलोक है। इसलिए कहा यहाँ पर द्यौ निधनम, द्यौ को निधनम कहा है। निधनम उसको कहते हैं कि ऋत्विक गण जो होते हैं, जैसे सामवेद के ऋत्विक 4 होते हैं, यजुर्वेद के ऋत्विक 4 होते हैं, अथर्ववेद के ऋत्विक 4 होते हैं, ऋग्वेद के ऋत्विक 4 होते हैं। ऋत्विक का मतलब पुरोहित, और बहुत योग्य होते हैं। और परमात्मा को भी पुरोहित कहा है, अग्निमीड़े पुरोहितम। तो ये जो 4 ऋत्विक होते हैं, पुरोहित होते हैं एक एक वेद के, तो सामगान में जो सामवेदी जो होते हैं, उद्गात्रीगण कहते हैं उसको, उद्गात्रीगण, उसमें 4 लोग होते हैं, और चारों का अपना अपना काम है। पीछे भी मैंने बताया था, प्रस्तोता जो है प्रारंभ करता है, उद्गाता जो है बीच में बोलता है, प्रतिहर्ता जो है प्रतिहर्ता वो समापन करता है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। पर ये जो निधनम है, निधनम में सब मिल करके बोलते हैं। निधनम में जिसका काम जब जब आता है तब तब वो बोलने लगता है। जैसे प्रारंभ करने वाला अलग बोलता है, हाँ, समापन करने वाला अलग बोलता है जब उसका क्रम आएगा, बीच में जिसको बोलने का क्रम आएगा वो बीच में बोलता है। तो सब अपने अपने जो भी रोल है उनका अपना अपना वो निभाते हैं। लेकिन जब प्रतिहार करते हैं उसके बाद में समापन जो होता है, उसके बाद में सब मिलकर के बोलते हैं, उसको निधनम कहते हैं। सारे ऋत्विक मिलकर के, यानी सामवेदी, सामगान करने वाले 4 होते हैं, तो 4 मिलकर के एक साथ उसका देवता को आह्वान करते हैं या उसकी स्तुति करते हैं। तो इसलिए उसको निधनम नाम दिया है यज्ञ प्रक्रिया में। निधनम का मतलब है सब मिलकर के बोलते हैं, उसको निधनम कहते हैं। प्रतिहार उसको कहते हैं जो समापन किया जाता है, उसको प्रतिहार कहते हैं। और प्रस्ताव उसको कहते हैं जो प्रारंभ किया जाता है। और उद्गाता जो होता है वो बीच में बोलने वाला होता है। ऐसे सबके अपने अपने काम जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी को हिंकार, अग्नि को प्रस्ताव, अंतरिक्ष को उद्गीत, आदित्य को प्रतिहार और द्युलोक को निधनम शब्द से बोला है। तो ऐसा बोलने का क्या तात्पर्य है, ये भी मन में आ सकता है। तो सारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वस्तुएं हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनको जानना हमारा एक कर्तव्य बनता है। जिनसे हम उपकार लेते हैं, मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जिनसे भी हम उपकार लेते हैं, जिनसे हम उपकृत होते रहते हैं, प्रत्येक क्षण उपकृत हो रहे होते हैं हम लोग, जिनका उपकार हमको मिल रहा होता है, तो उनको जानने का हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे परमात्मा को जानने का जैसे कर्तव्य है, ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे भी हम उपकार लेते हैं उनको एक जितनी हमारे लिए आवश्यकता उतना जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। अगर वो नहीं जानेंगे, या तो उसका दुरुपयोग करेंगे या उसका मिसयूज करेंगे। मिसयूज दुरुपयोग एक ही बात है। या उसका अधिक प्रयोग करेंगे या उसको कम प्रयोग करेंगे, उससे जो लाभ लेना चाहिए नहीं ले पाएंगे, या उससे बहुत अधिक हानियां उठाते रहेंगे। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होता रहेगा। इसलिए जब आप योग को पढ़ेंगे तो भगवान का साक्षात्कार तो बाद की बात है, पहले बहुत सारी चीज़ों का साक्षात्कार करना होता है। और वो बहुत सारी जो चीज़ों का साक्षात्कार है वो इसी प्रकार होता है कि ब्रह्मांड को जानो तो परमात्मा मिलेगा, यानी सृष्टि को जानो परमात्मा मिलेगा। या मैं ये कहूँ शरीर को जान लो तो परमात्मा मिलेगा। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ, शरीर में रहने वाली इंद्रियों को जान लो, ज्ञानेंद्रियों को जान लो, कर्मेंद्रियों को जान लो। जो शरीर में रहने वाली जो तन्मात्राएं हैं, जो शरीर को निरंतर धारण कर रही हैं, उसको जान लो। मन को जान लो, अहंकार को जान लो, महतत्व रूपी बुद्धि को जान लो। फिर क्रम आता है आत्मा को जान लो, फिर उसके बाद अंत में आता है परमात्मा। तो एक प्रकार से ये 28 पदार्थ बनते हैं जो मैंने अभी गिनाया। परमात्मा से लेके, जीवात्मा से लेके, महतत्व से लेके, अहंकार से लेके, मन से लेकर के,
5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, ये सब मिलकर के 28 तत्व होते हैं। ये एक मोटी गणना है। इसके अतिरिक्त तो हमको बहुत कुछ और समझना है। उनको समाधि में बैठ करके समझने की आवश्यकता नहीं है। इन 28 तत्वों को तो समाधि में बैठ करके ही दर्शन करेंगे, लेकिन सूर्य है, पानी है, जो भी हमारे को दिखाई दे रहे हैं, उनको समाधि में बैठ करके कोई दर्शन करने के लिए कोई ध्यान नहीं करना उनका। लेकिन व्यवहार में जिस वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम उसको थोड़ा ढंग से जाने। जैसे मोबाइल है, जब मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल को इतना तो हम लोग जाने कि इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं, स्विच ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको फ्लाइट मोड में करना है, इसको वाइब्रेट में रखना है, जो भी इसको जो हमको आवश्यक चीज़ है वो उतना तो समझता ही है व्यक्ति। इसके अतिरिक्त और भी समझना होता है मोबाइल को, कि जैसे कि इसको चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज में लगा हुआ है तो भी बात कर रहे हैं उसके साथ में, हाँ, और ईयरफोन लगाए नहीं या ब्लूटूथ नहीं लगाया है और चार्जिंग भी हो रहा है और बात भी हो रही है, या सिराने के बिल्कुल सिर के साथ उसको मोबाइल को रख करके सो रहे हैं, हाँ, अपने बेड पर ही उसको रखा है, बिल्कुल दिमाग के पास में मोबाइल को रख करके सो गए, यानी सिर के पास रख करके। ऐसा करना है नहीं करना है, मोबाइल को कहाँ रखना है, कितनी दूरी पे रखना है, कम से कम उसका प्रभाव तो हर वस्तु का होता ही है। मैंने आपको पहले भी बताया, दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता हो। यानी पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है प्रत्येक वस्तु का। तो जो नेगेटिव प्रभाव है इस मोबाइल का, जिससे जो बहुत हानिकारक जो रेडिएशन है जो भी उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बचना है। उस हानि तो होगी मोबाइल से, जिस यंत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं इससे भी होगी, लेकिन कम से कम हानि हो और अधिक से अधिक हम लाभ ले सकें इनसे। तो इन सब बातों को इतना आवश्यक है तो समझना ही पड़ेगा हमको। नहीं समझेंगे तो हानि उठाएंगे, लाभ कम लेंगे और हानि ज़्यादा ले पाएंगे। तो इसलिए इन सब पदार्थों के साथ इन बातों को जोड़ने का एक ही मकसद है, एक ही इसका प्रयोजन है। इन वस्तुओं को अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जितना जानना है उतना हमें जानना ही है। आज जानो बहुत अच्छा है तो कल जानना पड़ेगा, कल नहीं जानो तो अगले जन्म में जरूर जानना पड़ेगा, और जिस जन्म में हम जान लेंगे उस जन्म में हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सीधी सी बात है। इसलिए मैं अक्सर बोला करता हूं, हमें जानकारी बहुत चाहिए, मतलब इतनी अधिक जानकारी चाहिए, इतना अधिक नॉलेज चाहिए हमको, उसकी कोई सीमा नहीं है। तभी हमें विवेक होता है। इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा उतना शीघ्र हम विवेक में उसको परिवर्तित करेंगे, वैराग्य में परिवर्तित करेंगे। हाँ, जो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, उसको जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँ जी, हाँ जी, हम फिल्म इंडस्ट्री में कितने हीरो है जी, उसकी संख्या बताओ, मेरे को जानकारी चाहिए नहीं जी। आपको चाहिए तो आप रखो, उसके बिना मेरी मुक्ति हो सकती है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज के नाम से बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं, उसको हमें हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आदमी की इंटरेस्ट जो है उनमें ज़्यादा होती है, इसमें नहीं होती है। जो मुक्ति को दिलाने वाली जो जानकारियाँ हैं उसमें तो वो अपने आप को असमर्थ पाता, नहीं जी मेरे को याद नहीं रहता जी, याद नहीं हो पाता जी, वो ये बहुत सारी बहानाएं बनाता है। और जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे उसको इकट्ठा करता है जैसे पानी की तरह बहा रहा है, अपने दिमाग में उसको स्टोर करता जा रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कौन सी जानकारी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, इसका भी विवेक रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोला जा रहा है, पृथ्वी को हिंकार, अग्नि को प्रस्ताव, अंतरिक्ष को उद्गीत, आदित्य को प्रतिहार, द्युलोक को निधन। अब इसको विपरीत स्वामी जी क्षमा करें, स्वामी जी जो आपने 28 तत्व बताए ना जी, और लेकिन पिछले काफी जो हमने उपनिषद उनमें 24 तत्वों के बारे में मतलब चर्चा हुई है जी। वो अलग गणना है, वो पदार्थ कितने हैं जो 24 है वो अलग गणना में है, और साक्षात्कार की गणना अलग है जी। तो इसमें 4 कौन से एक्स्ट्रा आ जाते हैं? आप गिन लीजिए, ईश्वर, ठीक है, जीवात्मा, ठीक है, सत्व रज और तम,
ये नहीं गिने थे स्वामी जी मैंने, वो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 24 मैं काउंट कर रही थी। हाँ जी। इसलिए। हाँ, तो सत्व अलग है, रज अलग है, तम अलग है, तो 3 यही हो गए। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी 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 जी। हाँ, तो अब ये जो बात कही है इसका विपरीत क्रम से, यानी नीचे से ऊपर की ओर लेके गए, अब ऊपर से नीचे की ओर ला रहे हैं अगले में। अथा आवृत्तेषु, आवृत्तेषु का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर लाना। आवृत्त करना का मतलब है जो आपने गणना पहले की है उसका उल्टा करना, वो है आवृत्ति। तो आवृत्तेषु द्यौ हिंकारः, द्युलोक को वहाँ निधनम बोला था, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं द्यौ हिंकारः, द्यौ को हिमकार मान लो। फिर आदित्य को प्रस्तावः, आदित्य को प्रस्ताव मान लो। अंतरिक्षम उद्गीत, अंतरिक्ष को उद्गीत मान लो। अग्नि प्रतिहारः, अग्नि को प्रतिहार मान लो। पृथ्वी निधनम, पृथ्वी को निधन मान लो। यानी ऊपर से नीचे की ओर लाए। बात वही है सारी, लेकिन पहले नीचे से ऊपर की ओर गए और अब ऊपर से नीचे की ओर आए। आगे बढ़ते हैं। ये खंड पूरा हो गया है। अब तीसरा खंड, अच्छा एक श्लोक और बचा हुआ है इसका। कल्पन्ते ह अस्मै लोका ऊर्ध्वाः च आवृत्ताः च यह एतद् एवं विद्वान् लोकेषु पंचविधम साम उपास्ते। अभी जो बातें कही है उसी को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। हा का मतलब है निश्चित रूप में, निश्चित रूप से। अस्मै, इसके लिए, किसके लिए? जो ये 5 पंचविध साम का पंचविध साम को अपनाता है, उसकी उपासना करता है, उसका प्रयोग करता है, उसे सुख लेता है, उसके लिए बोला जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से अस्मै, इस व्यक्ति के लिए, लोकाः, ये जो लोक हैं अभी जो गिनाए गए, ये लोग कैसे हैं? ऊर्ध्वाः च आवृत्ताः च, चाहे वो नीचे से ऊपर की ओर पृथ्वी से प्रारंभ करके द्युलोक तक जाओ, या आवृत्ताः द्युलोक से लेकर के पृथ्वी तक लाओ। तो ये जो ऊर्ध्व और आवृत्त दोनों प्रक्रियाओं से ये जो लोक बताए गए हैं, ये सबके सब लोक अस्मै, इसके लिए, इस साधक के लिए, इस उपासक के लिए, कल्पन्ते, समर्थ होते हैं। मतलब उसको सुख देने में समर्थ होते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में ये लोग समर्थ होते हैं, उसके लक्ष्य के अनुरूप हो जाते हैं। तो कल्पन्ते का मतलब है समर्थ होते हैं। और वो सामर्थ्यता क्या है? तो ये है जो बता रहा हूँ। सुख देने में समर्थ होते हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ाने में समर्थ होते हैं, उसके दुखों को दूर करने में समर्थ होते हैं, उसको ज्ञान पहुँचाने में समर्थ होते हैं। जो जो अर्थ आप लगा सकते हैं वो सारे अर्थ इसमें जुड़ जाएंगे। तो लोकाः ऊर्ध्वा च आवृत्ताः च, तो ये ऊर्ध्व यानी नीचे से ऊपर की ओर जाकर के देखो, या ऊपर से नीचे की ओर आकर के इन समस्त पदार्थों को, लोकों को जानो, तो अस्मै, उसके लिए ये सारे के सारे लोग कल्पन्ते, समर्थ होते हैं। कब? यह एतद् एवं विद्वान, जब ये जो विद्वान हैं, यह विद्वान, ये जो विद्वान हैं, एतद्, इस बात को, एवं, इस प्रक्रिया से, लोकेशु पंचविधम साम, इन लोकों में 5 प्रकार का साम है, ऐसा मान करके उपासते, उसकी उपासना करता है या उसका सेवन करता है, उसको जीवन में उतारता है, या इन समस्त पदार्थों में ईश्वर को देखता है, और ईश्वर को देख करके ईश्वर की अनुकंपा, उसकी कृपा से ये सब पदार्थ मेरे को सुख प्रदान कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा क्या कर्तव्य बनता है। इन सब बातों को एवं इस प्रकार जानकर जब इनका आचरण करता है, इनके साथ जुड़ता है या इनकी उपासना करता है, तब अस्मै, उसके लिए ये लोग जो है कल्पन्ते, समर्थ होते हैं, उसको सुखी बनाने में, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में, उसको ज्ञान प्रदान करने में, हर परिस्थिति में वो समर्थ हो जाते हैं, यानी उसके अनुरूप बन जाते हैं। ये इसका अभिप्राय है। अब दूसरा प्रसंग चला रहे हैं तीसरे खंड में। वृष्टो पंचविधम साम उपासीता। वृष्टि, वृष्टि का मतलब बरसात, वर्षा। इस वर्षा को भी देखना कि वर्षा में भी 5 प्रकार का साम चल रहा है, यानी 5 प्रकार का सामगान हो रहा है। मानो
वो भी वृष्टि जो है केवल बरसात, वृष्टि नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है, वो सामगान के साथ हो रही है। मानो मानो वो सामगान कर रही है बरसात, ये इसका अभिप्राय है। कैसे? तो कहा जा रहा है पुरोवातः हिंकारः, जो पूर्व की ओर वायु चल रही है, बरसात होने से पहले जो वायु चलती है ना, कभी पूर्व की ओर कभी पश्चिम की ओर, तो विपरीत क्रम से जब वायु चलती है, एक प्रक्रिया है बरसात होने से पहले। तो पुरोवातः, जो पूर्व की ओर वायु चल रही है, तो समझ लेना वो हिंकार है, वो संकेत कर रहा है। फिर मेघ जायते, जब बादल बन रहे होते हैं तो समझ लेना मेघो जायते, तब मेघ उत्पन्न होता है। और वो जो मेघ है स प्रस्तावः, वो मेघ जो है मानो वो प्रस्ताव कर रहा है, बरसात होने के लिए वो प्रस्ताव प्रारंभ करने जा रहा है। मेघ बनेगा तभी तो बरसात होगी, तो प्रस्ताव प्रारंभ कर रहा है। इसलिए कहा मेघो जायते, जब पूर्व की ओर वायु बहती है तब मेघ बनता है, और वो मेघ जो है मानो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव है। वर्षति, जब वो मेघ जो है बरसने लगे तो स उद्गीता, वो उद्गीत बन जाएगा। और जब विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारा, जब बहुत घोर रूप से यानी एकदम झमाझम बरसात हो रही होती है, तेजी से हो रही होती है, उसमें दो स्थितियां बनती है। विद्योतते, बिजली चमकती है, और स्तनयति मतलब गरजता भी है, बादल भी गरजता है और बिजली भी चमकती है। तो कहना चाह रहे हैं विद्योतते यानी बिजली चमकती है, और स्तनयति, स्तनयति मतलब जो गरजता है, स प्रतिहारा, समझ लेना वो प्रतिहार है, वो समापन की ओर जा रहा है, ये इसका अभिप्राय है। तो बरसात को भी सामगान के रूप में देखो, मतलब बरसात हो रही है, हम तो ठीक है, हाँ जी बरसात हो रही है, लेकिन क्यों हो रही हो बरसात, कैसे बादल बनते हैं, और किस तरह वहाँ से पानी बादल के रूप में है लेकिन नीचे गिरता नहीं है, क्यों नहीं गिरता है पानी नीचे, ये भी एक विज्ञान है ना। पानी बादल के रूप में है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन जब आता है तो क्यों आता है, और नहीं आ रहा है बादल के रूप में है लेकिन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये भी एक विज्ञान है ना। विज्ञान तो बहुत बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये भी एहसास होगा कि पानी क्यों बरस नहीं रहा है जी, बरसने के ना पीछे क्या कारण है। और छोटी छोटी बातें, जो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको तो सारी बातें समझ में आती है, लेकिन एक सामान्य बात है कि बादल तो है लेकिन पानी क्यों नहीं गिर रहा है, बरसात क्यों हो नहीं रही है, और जब हो रही है तो किस कारण से हो रही है, क्या ऐसी स्थिति आई जो पानी बरस रहा है, और क्या ऐसी स्थिति है जो होते हुए भी पानी नहीं बरस रहा है। आप देखेंगे ना, बरसात का समय होता है, सब जगह बरसात नहीं होती है, बादल है। अब राजस्थान में देखिएगा, मतलब जो भी मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट होते हैं, वहाँ बादल तो मंडराते रहते हैं, पूरे बादल रहते हैं वहाँ पर, घोर रूप में काले काले बादल दिखेंगे आपको, पर बरसात नहीं हो रही होती है, और कहीं बहुत अधिक बरसात हो रही होती है। तो ये बहुत सारी बात, एक भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो वृष्टि को ये मान करके चलो सामगान चल रहा है, पर उसमें एकाग्र होता है, उस पर विचार करता है, उसके आगे पीछे के शास्त्रों को थोड़ा पढ़ता है, टटोलता है, समझने का प्रयत्न करता है। अब जनरल नॉलेज प्राप्त करना तो ऐसी नॉलेज प्राप्त किया जाए ना, इधर उधर का ऐसा क्यों कि अमुक 1990 में कौन सा पिक्चर आया जी, अरे भाई मेरे को क्या पता है कौन सा पिक्चर आया, तुम ही देख लो, वो बहुत फेमस हुआ है जिसके कारण से ऐसा हुआ है। अब वो नॉलेज प्राप्त करो या ना करो चलेगा, लेकिन ऐसा नॉलेज, ऐसी जानकारी अगर प्राप्त किया जाए जो हमारे काम आएगा कभी ना कभी, जीवन के साथ जुड़ा हुआ है सीधा, इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता, बरसात के बिना। तो ऐसे ऐसे जो भी विज्ञान आते हैं उसके बारे में समझने का प्रयत्न करना, इसलिए इन्होंने जोड़ा है बरसात को। मानो बरसात नहीं, वो शाम चल रहा है। कैसे चल रहा है, हिंट्स दिए, संकेत दिए हैं। जब वायु पूर्व की ओर चलती है तो मानो उसको हिंकार है, जब बादल बनने लगता है तो मानो उसको प्रस्ताव है, जब बरसात हो रही तो मानो उद्गीत है, जब बिजली चमकती है या बादल गरजता है तो समझ लेना वो प्रतिहार है। ऐसा कह करके एक विज्ञान हमको थोड़ा सा पढ़ा दिया, बता दिया।
अब इसमें थोड़ा डीप में जाकर के समझने का कोई प्रयत्न करेगा तो जितना समझने का प्रयत्न करेगा उतना उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या कहना चाहिए। उद्गृह्णाति तन निधनम, अभी तो प्रतिहार तक आए ना, तो अगले श्लोक में बताया जा रहे हैं उद्गृह्णाति तद निधनम वर्षति ह अस्मै वर्षयति ह यह एतद एवं विद्वान वृष्टो पंचविदम साम उपास्ते। बहुत अच्छी बात कही है। कहते उद्गृह्णाति तन निधनम, निधन का मतलब है यहाँ पर एकदम समाप्त हो जाना है, सब मिलकर के समाप्त करते उस गान को। तो कह रहे हैं उद्गृह्णाति। देखिए बरसते हुए आप कभी कभी देखेंगे ना, जब बरसात के मौसम में एक बार मोटे मोटे मतलब पानी के जो है ना ऊपर से जब गिरते बहुत एक तो बहुत सूक्ष्म गिरता है, जिसको कहते हैं बिल्कुल बस बूंद बूंद हो रहे, बूंदाबांदी हो रही, जैसा आप बोलते हैं, बस बूंदाबांदी हो रहे, बहुत संक्षेप से, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं उसके पानी के। कोई कोई बहुत मोटे मोटे भी आते हैं और एकदम आगे हमारे ऊपर गिर गया और एकदम बंद हो जाता है, मतलब अचानक आ जाता है, एक झोंका आ गया फिर निकल गया, ऐसा। तो एकदम बरसात गिरा और रुक गया। तो ये जो रुकता है, बरसात रुकती है, तो कहते हैं यद गृह्णाति। इसको इस रूप में आप ले सकते, जैसे कई बार डकार लेते हो ना आप, डकार लेना कहते हैं या उद्गार क्या कहते हैं, इसका क्या नाम देते हैं इसको, डकार ही कह सकते हैं। तो कुछ निकलने की स्थिति हो, ऐसा ऐसा अंदर ले लेते हैं ना आप लोग, कई बार कुछ बाहर निकलने का, चाहे हवा निकले या कुछ ऐसा कुछ बाहर आने लगता है कुछ, जैसे कफ जब बढ़ जाता है तो आदमी गिटकता रहता ना, गटकता रहता है, देखिए ना आप, कफ गले में अटकता रहता है तो उसको गटकता रहता है, यानी वो निकलने का प्रयास कर रहा होता है तो अंदर लेने का प्रयास करता है, यानी शरीर जो है निकालने का प्रयास कर रहा होता है और हम लोग अंदर लेने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो उद्गृह्णाति का मतलब यहाँ पर है बादल बरस रही है, यानी बरसात हो रही है और एकदम उद्गृह्णाति, वो डकार लिया उसने, यानी अपने अंदर खींच लिया एक प्रकार से, तो ये है उद्गृह्णाति। तो एक प्रकार से जो होती हुई बरसात को अपने अंदर खींच लेता है बादल, उसको यहाँ पर उद्गृह्णाति शब्द से कहा है और इसी को इन्होंने नाम दिया तद निधनम, वो निधन है, बिल्कुल समापन है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब आदमी को लेकर के बोला जा रहा है, हाँ निश्चित रूप से अस्मै, उस व्यक्ति के लिए वर्षति, बरसात होगी। अस्मै, उस व्यक्ति के लिए जो इस वृष्टि विज्ञान को जो जानता है, बरसात विद्या को, वृष्टि विज्ञान को जो जानता है, उसके लिए बोला जा रहा है, हाँ निश्चित रूप से अस्मै, उस व्यक्ति के लिए वर्षति, बरसात होगी। चाहे वो पानी रूपी बरसात हो, चाहे वो आनंद रूपी बरसात हो, चाहे वो विद्या रूपी बरसात हो, वो धन रूपी बरसात, बरसात तो अलग अलग प्रकार के है ना। वो आप मंत्र बोलते हैं ना, कौन सा मंत्र है जिसमें वर्षा करो आता है, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयो रविस्रवन्तु नः, अभिस्रवन्तु, बरसात करो मेरे ऊपर बरसो, ऐसा उस मंत्र का अभिप्राय है। तो वो जो वर्षा है तो वही वर्षा यहाँ समझ लीजिएगा, वर्षति ह अस्मै, उसके लिए बरसात होती है, चाहे पानी रूपी बरसात हो, चाहे विद्या धन जो भी प्रकार का अलग अलग प्रकार की बरसात, तो कहा जा रहा अस्मै, उसके लिए वर्षति। इतना ही नहीं, वर्षयति, एक दूसरी बात, वर्षयति, वो बरसात उसके लिए तो होता है, वो दूसरों के ऊपर भी करता है। वो व्यक्ति वो इतना योग्य होता है, अपने लिए तो करेगा, अपने ऊपर वर्षा कराएगा, लेकिन दूसरे के ऊपर भी वर्षा कराएगा। इसके लिए दूसरा शब्द है वर्षयति, बरसाता है। या क्या शब्द बोलेंगे इसके लिए, वर्षा करवाता है, ऐसा कह सकते हैं, वर्षा करवाता है। एक तो वर्षा करना और एक करवाना, जैसे बोलना बुलवाना जैसे होता है ऐसे। तो एक तो वर्षति का मतलब उसके लिए बरसात होती है, और वर्षयति बरसात करवाता है दूसरे के लिए। अपने ऊपर आनंद वर्षा हो रही, उसके ऊपर, मेरे ऊपर आनंद वर्षा हो रही है और आपके ऊपर नहीं हो रही है, तो मैं आनंद ले रहा हूँ, आप खाली क्यों रहें। तो इसलिए जो परोपकारी जो होता है वो दूसरों के ऊपर भी आनंद की वर्षा करवाता है। यह है वर्षयति शब्द का अर्थ।
इसलिए कहा हा निश्चित रूप से यह एतद एवं विद्वान, जो इस बात को इस प्रकार से जो विद्वान समझता है तो समझ लेना, वृष्टो पंचविदम साम उपास्ते, वो वर्षा से संबंधित वृष्टो, ये जो सप्तमी विभक्ति जो आती है व्याकरण की दृष्टि से, वृष्टो का मतलब है बरसात में, या में अर्थ नहीं ले करेंगे हिंदी में, जब अर्थ करेंगे तो में या पर ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, यानी वर्षा के विषय में, इसको विषय सप्तमी कहते हैं। जो आप में जो व्याकरण कुछ पढ़े हुए लोग हैं वो इस बात को समझेंगे। सप्तमी विभक्ति जो है अनेक अर्थों में होती है। एक सप्तमी होती है विषय सप्तमी, यानी जैसे बरसात के विषय में 5 प्रकार के साम को लेकर के उपासते उपासना करता है, या विषय में ऐसा अर्थ कर, यानी वृष्टों का मतलब बरसात में शब्द नहीं आएगा, के विषय में ऐसा जुड़ेगा, इसको कहते हैं विषय सप्तमी, ऐसा समझ लीजिएगा। ये खंड भी पूरा हो गया। अगले खंड को देखिएगा। सर्वासु अप्सु पंचविधम साम उपासीता, मेघः यत् प्लवते सह हिंकारः, यद् वर्षति सह प्रस्तावः, या प्राच्यः स्यन्दन्ते सह उद्गीतः, याः प्रतीच्यः सह प्रतिहारः, समुद्रः निधनम। तो सर्वासु अप्सु पंचविधम साम उपासीता, सर्वासु अप्सु, अप्सु जो है पानी के लिए आता है, अप शब्द पानी के लिए होता है, जल के लिए, और ये शब्द जो है बहुवचन में ही चलता है, आपा शब्द बहुवचन में ही चलता है, इसलिए बहुवचन में दिया। सर्वासु अप्सु, सभी पानियों में, समस्त प्रकार का जो भी धरती पर जो भी पानी है, पानी मात्र के लिए यहाँ बोला जा रहा है। तो सर्वासु अप्सु, सभी पानी में, जहाँ जहाँ पानी है तो मानो वहाँ पंचविधम साम, वहाँ 5 प्रकार का साम चल रहा है पानी में, पानी में यह 5 प्रकार का साम चल रहा है, ऐसा मान करके उपासीता, उपासना करो। मेघः यत् प्लवते, जब बादल, प्लवते का मतलब सरकता है, आप देखेंगे आकाश की ओर बादल जा रहे होते, बहुत तेजी से जा रहे होते। जब आप विमान में जा रहे हो ना, जब विमान ऊपर चढ़ रहा होता, बादलों को फाड़ करके जब बादलों के ऊपर चला जाता है तो उस समय आप देखना खिड़की से बाहर की ओर, ऐसे बादल यूं तेजी के साथ आते, एकदम टकरा करके चले जाते हैं। ठीक है, तो वो बादल जो है वो आगे प्लवत एक मतलब सरकते जा रहे हैं, बादल गति करते जा रहे हैं। क्यों गति करते जा रहे हैं, बादल क्यों ऐसे तेजी के साथ जाते हैं? क्योंकि वो आप देखेंगे ना ऊपर से, जब विमान से जाके देखेंगे तो वो बहुत दूर दूर होते हैं और बिल्कुल बीच में स्पेस होता है, एकदम दिखाई देता है आपको, एक एक कण के रूप में भी दिखाई देता है। कोई दूर दूर होकर के जाते हैं, इकट्ठे घने होकर के भी जाते हैं। तो ये सब इसलिए जाते हैं कि इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, मिल मिल करके मिल वो घने हो जाते हैं। बादल जो है बहुत घने होना पड़ेगा, उसको इतना घना होना पड़ेगा ताकि वो बरसात के योग्य बन सके। इसलिए संप्लवते, वो प्लवन कर रहे हैं, यानी आगे गति करते हुए जा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं सारे बादल इधर से उधर से आकर के, इसलिए वो गति करते रहते हैं। उसको हिंकार बोला है। और जब इकट्ठे होकर के एकदम घने हो जाते हैं, काले बादल हो जाते हैं, इतना घने हो जाते हैं, तभी जाकर के तो बरसात होगी। तो कह रहे हैं यद वर्षति, जब वो इकट्ठे इतने हो जाएंगे फिर बरसात हो जाएगा, तो समझ लेना सब प्रस्ताव, वो प्रस्ताव है। वो बरस, पानी तो बरस गया, नीचे आ गए पानी, अब वो पानी कहीं तो जाएगा ना, उसके लिए बोला जा रहा है या प्राच्य स्यंदन्ते, जो पानी प्राच्य, प्राच्य मतलब पूर्व की ओर जब वो सरकने लगे पानी, सह उद्गीता, उसको उद्गीत मानो। यह प्रतीच्य, और जो पश्चिम की ओर पानी बहने लगे तो समझ लेना सह प्रतिहार। और चाहे वो पूर्व की ओर सरक जाए पानी बहने लगे या पश्चिम की ओर बहने लगे, अंत में कहाँ जाकर के मिलेंगे? समुद्र, समुद्र में जाके मिलेंगे पानी। तो कह रहे हैं समुद्र निधनम, समुद्र निधन है। यहाँ आकर के समुद्र में आकर के समाप्त कर दिया।
अब इस पानी को भी जो समझ लेना, पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हमारे जीवन के लिए। जीवनीय तत्वों में जो आप कहते हैं ना एनर्जी, जिसको आप कहते हैं, जो हमें एनर्जी मिलता है या मिलती है, जैसे पानी से, सूर्य से, वायु से, अन्न से, अलग अलग तत्वों से हमको जो भी एनर्जी मिलती है, उनमें पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है हमारे लिए, जीवनीय तत्व है। एनर्जी का मतलब है जीवनीय तत्व है। तो कहते हैं न ह अप्सु प्रेत्य, प्रैति, प्रेत्य नहीं प्रैति, न ह अप्सु प्रैति अप्सुमान भवति, यह एतद एवं विद्वान सर्वान नहीं सर्वासु अप्सु पंचविदम साम उपास्ते। बहुत अच्छी बात कही है। न ह अप्सु प्रैति, तो कहते हैं ना का मतलब नहीं, ह निश्चित रूप से, अप्सु पानी, प्रैति उसको मारता नहीं है। पानी को समझने वाले को कभी पानी मारता नहीं है, पानी के कारण से वो मरता नहीं है, इसका ये अभिप्राय है। आपको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। अगर पानी के तत्व को ना समझे ना, एक बहुत बड़ी बीमारी है मनुष्य के जीवन में। ये समझने का प्रयत्न करना। थोड़ा सा संकेत मैंने पहले भी किया था आयुर्वेद के हिसाब से। क्या संकेत किया था कि आदमी पानी पीता जाता, पानी इतने लीटर पीना चाहिए, इतने लीटर पीना चाहिए, बस बिना प्यास के, बस बीच बीच में बस अभी तो 4 ही लीटर पी पाया, और पीना है मेरे को। कोई 8 लीटर पी रहा है, कोई 6 लीटर पी रहा है, कोई पता नहीं कितना कितना, जो जैसे जैसे सुनते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, बस पीता जाता है। क्यों? पानी को नहीं समझता है। और हमारे आयुर्वेद में प्रैति, मारने वालों में पानी एक बहुत बड़ा कारण है। आप समझने का प्रयत्न करना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। कहते हैं पानी जो है मारने वालों में, जैसे मृत्यु है ना हमको मार देती है, तो मारने वाले बहुत हैं हमारे जीवन में। और वो सब क्यों बताऊं मैं आपको, बस यह प्रसंग आया पानी का तो बता रहा हूं। तो पानी मारने वालों में एक बहुत जबरदस्त वस्तु है, इसलिए कहा न ह अप्सु प्रैति, वो मारता नहीं है पानी। किसको? जो पानी को समझता है। हमें क्या समझना पानी को भाई? वो कहता है आयुर्वेद अत्यंब पानात, अधिक पानी पीने से मरता आदमी। हाँ याद रखना, मतलब मरता है का मतलब है उसका शरीर जो है मुक्ति के योग्य नहीं रहेगा, यही मरना है। अयोग्य हो गया मतलब वो एबिलिटी होनी चाहिए ना, जिस चीज को हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारी जीवन में, हमारे लाइफ में वो एबिलिटी, वो सामर्थ्य नहीं रही, वो सामर्थ्य नहीं रहा, तो क्या मतलब है उसका? सामर्थ्यहीन शरीर को लेकर के करूं क्या? इसलिए सामर्थ्यवान शरीर बनाना है ना। तो कहते अत्यंब पानात, अधिक पानी पिएंगे तो शरीर बेकार हो जाता है। इतना ही कहना, वो अत्यल्प पानात मतलब कम पानी पीने से भी शरीर के रूप में नहीं रह पाएगा। तो ना अधिक पानी पी सकते ना कम पानी पी सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। फिर मन में आता है आपको कितना पानी पीना चाहिए। कितना का मतलब क्वांटिटी चाहता है वो, मतलब 1 लीटर, 10 लीटर या 5 लीटर, 8 लीटर, कितना पीऊं? कोई मात्रा नहीं है यहाँ पर। आयुर्वेद ने कोई मात्रा निर्धारित नहीं कि भाई इतने लीटर या इतना आपको पीना ही चाहिए। कोई नियम नहीं हमारे पास में। हमारे पास बहुत मोटा हिसाब है, हम देशी लोग हैं ना। तो अब कितना पीना चाहिए? अरे जी जब प्यास लगे तब पियो ना, जितनी बार प्यास लगे उतनी बार पियो, जितनी भी बार लगे प्यास। जैसे गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी लग रही है, आप 1 गिलास गटकते हो, उसके बाद नहीं प्यास बुझी ना, और दो, और 1 गिलास गटक दो ना, क्या मतलब है, और पी लो, और उतना पीते जाओ जब तक प्यास बुझी नहीं। आप ये नियम है। और जब जब प्यास लगे तब तब पी लो, प्यास नहीं लगा तो जबरदस्ती मत पीना। प्यास ही नहीं लग रही है, शरीर मांगता है पानी अपने आप, इसलिए जितनी प्यास उतना पानी, बस ये नियम है। उसमें चाहे 10 लीटर जाए मेरे शरीर में, 15 लीटर जाए, 20 लीटर जाए, मेरे को क्या मतलब पड़ी है उसको गिनो कि इतने लीटर हो गए। जितनी आवश्यकता उतना पीता जा रहा हूं, आवश्यकता नहीं तो कम पी रहा हूं। एक नियम है, आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूं मैं। आपके पास मेरे सामने डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, मतलब एलोपैथी डॉक्टर लोग, वो मेरे को अन्यथा ना ले, आपका विज्ञान अलग है, आप जानो। मेरा विज्ञान आयुर्वेद का विज्ञान बता रहा हूं।
और जिसको बहुत ज़्यादा प्यास जब लगती है, बहुत ज़्यादा, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जब ये जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है ना आदमी, तो उसमें हर चीज़ अधिक अति होती है, अति एक्सट्रीमली होती है। मतलब अधिक साल्ट होगा, हाँ, अधिक शुगर होगा, अधिक मिर्च मसाले होंगे, जिसमें अधिक चीज़ें होती है। तेल अधिक होगा, तो जिसमें तेल अधिक, नमक अधिक, शुगर अधिक, वो अधिक, जिसमें अति होता है ना, वो ज़्यादा प्यास दिलाते। प्यास नहीं है, वो बिना प्यास के भी वो प्यास दिलाते हैं, क्योंकि आपने मात्रा ज़्यादा ली है। जैसे नमक ज़्यादा खाओ ना, बहुत प्यास लगेगी आपको। तेल ज़्यादा खाओ, घी ज़्यादा खाओ तो बहुत प्यास लगेगी। मीठा ज़्यादा खाओ तो बहुत प्यास लगेगी। तो ज़बरदस्ती हम अपनी कुछ चीज़ों को इतना ऐसा कर लेते हैं, और वो बिना प्यास के ही बहुत प्यास लगती रहती है। उसको कहते हैं झूठी प्यास। जैसे झूठी भूख लगती है ना, झूठी भूख, ऐसे झूठी प्यास भी लगती है। फिर ज़्यादा पानी पीता है और भट्टा बिठा देता है शरीर का, और ज़्यादा हानि होती है। इसलिए आयुर्वेद कहता ना, अधिक पानी पीना ना कम पानी पीना। जितनी शरीर को आवश्यकता है वो शरीर स्वयं बताता है, हमको संकेत करता है। तो आप पानी उतनी पीते जाइएगा, उसमें नापने के चक्कर में मत जाओ। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। तो यही कहना चाहते हैं, न ह अपसु प्रैति। पानी उसको मारता नहीं है, उसको अयोग्य नहीं बनाता, उसको रोगग्रस्त नहीं करता। क्यों? अपसुमान भवति, वो अपसुमान बनता है, यानी पानी वाला बनता है। जैसे धनवान होता है ना, ऐसे वो अपसुवान। ये बहुत बड़ी बात कही है, पानी वाला। आप कौन है जी? मैं पानी वाला हूँ। आप कौन है जी? मैं धनवान हूँ। आप कौन है जी? मैं गृहवान हूँ, घर वाला हूँ। हाँ, जो भी ऐसे सबके साथ वान वान जोड़ दो, वो वाले। तो पानी वान वाला बनो, आप अपसुमान बन जाओ। तो कह रहे हैं अपसुमान भवति, वो पानी वाला बनता है। यह एतद एवं विद्वान सर्वासु अपसु पंचविदम साम उपास्ते। इस प्रकार, इस रीति से ये जो विद्वान हैं, सब प्रकार के पानियों को लेकर के 5 प्रकार के सामगान उसमें प्रत्यक्ष करता, उसको देखता है, अनुभव करता है। तो समझ लेना वो अपसुमान भवति, वो पानी वाला बनता है। पानी उसको कभी नहीं मारता, उसको रोगग्रस्त नहीं करता, रोगी नहीं बनाता। पानी उसको अयोग्य कभी नहीं बनाएगा। ये इसका अभिप्राय है। ये भी खंड पूरा हो गया आपका। अब देखिएगा, ऋतुषु पंचविदम साम उपासीता। वसंतः हिंकारः, ग्रीष्मः प्रस्तावः, वर्षः उद्गीतः, शरद प्रतिहारः, हेमंतः निधनम्। अब ऋतुओं को लेकर के ये बहुत हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऋतुएं बहुत जीवन के साथ, शरीर के साथ तो तादात्म्य संबंध है इनका, इनके बिना हमारे जीवन का गुजारा ही नहीं होता। तो कहते हैं ऋतुषु पंचविदम साम उपासीता। ऋतुओं के संदर्भ में, ऋतुओं के विषय में भी यही समझ करके चलना है कि मानो इसमें 5 प्रकार का साम चल रहा है, ऐसा मान करके उसकी उपासना करो। वसंत हिंकारः, वसंत को हिंकार मान लो। अब वसंत ऋतु, इसको समझना, ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि प्रत्येक ऋतु को समझना। इसको कहते हैं ऋतुचर्या। किस ऋतु में क्या हमारा आचरण होना चाहिए, हमारा क्या विहार होना चाहिए, आहार क्या होना चाहिए, विहार क्या होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो वसंत जो है हमारे लिए हिंकार है, ग्रीष्म जो है हमारे लिए प्रस्ताव है, वर्षा जो है हमारे लिए उद्गीत है, और शरद ऋतु जो है हमारे लिए प्रतिहार है, और हेमंत ऋतु जो है वो निधन है। बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर। तो इन ऋतुओं को भी समझना है। इसमें 5 ही ऋतु, क्योंकि पंचविध साम है इसलिए 5 ही ऋतुओं को रखा है। तो एक ऋतु को उसमें समावेश कर देते हैं। हेमंत में शिशिर को भी समावेश कर दिया। हेमंत में शिशिर ऋतु को समावेश करके 5 बना दिए। कई 4 ऋतु बना देते हैं, कई 5 बनाते हैं। हमारे भारत में तो हम सौभाग्यशाली 6 ऋतु हैं। कई देशों में तो 2 ही ऋतुएं होती हैं, कहीं कहीं 3 ऋतुएं होती हैं, कहीं कहीं 4 होती हैं। पर भारत में तो 6 के 6 ऋतु पूरे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये ऋतुएं तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक ऋतु को समझ करके ऋतुचर्या से युक्त जब हम हो जाते हैं तो बहुत हमें लाभ मिलता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कल्पन्ते ह अस्मै ऋतवः ऋतुम ऋतुमान भवति या एतद एवं विद्वान ऋतुषु पंचविदम साम उपास्ते। कहते हैं
हाँ, निश्चित रूप से अस्मै ऋतवः, ये जो ऋतुएं जो है ये पांचों सम्मिलित में पांचों कहो या छयों ऋतुओं कह सकते हो। तो ये छयों ऋतुएं अस्मै इसके लिए कल्पन्ते समर्थ होती हैं। क्या है उनकी समर्थता? प्रत्येक ऋतु में अपने शरीर को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, याद रखना, बहुत बड़ी चुनौती है। शरीर को हर ऋतु में, प्रत्येक ऋतु में, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे हेमंत हो, शिशिर हो, शरद हो, वो वर्षा हो, वसंत हो, प्रत्येक ऋतु में शरीर को ठीक रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। किस दृष्टि से? मुक्ति के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही योग होता है, याद रखना। मेरी बात को गांठ बांध करके रखिएगा, स्वस्थ शरीर में ही योग होता है। या मैं ये कहूं, स्वस्थ व्यक्ति ही योग कर पाता है, रोगी व्यक्ति योग कभी नहीं कर सकता। पहले रोगी को आरोग्यवान बनना पड़ता है, आरोग्य को पा करके फिर वो योग करेगा। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, योग का सिद्धांत है। इसलिए योग में जो बाधक तत्व है ना, जितने भी बाधक तत्व गिनाए, योग को रोकने वाले, योग के विरोधी तत्व, योग को कभी देखना नहीं चाहते हैं। जैसे आपका कोई शत्रु होता है तो आप उसको देखना नहीं चाहते, ये मेरे सामने मत आए, बोल दो इसको मेरे सामने ना आए, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग कई बार। तो उसको सामने भी नहीं देखना चाहते, उसको अपने नज़रों के सामने आने नहीं देना चाहते। तो ऐसे योग के भी शत्रु हैं जी, बहुत सारे शत्रु हैं। प्रमुख शत्रु तो 9 प्रकार के हैं, योग को बिल्कुल कोसों दूर कर देते हैं वो। उसमें सबसे पहला शत्रु है, सबसे प्रमुख शत्रु है व्याधि, रोग। रोग को सबसे बड़ा शत्रु माना है योग ने, इसलिए रोग की स्थिति में योग हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा विज्ञान है ये भी। तो इस दृष्टिकोण से ये जो ऋतुएं जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, कि हम लोग प्रत्येक ऋतु में शरीर को वैसे ही बना रखें जिसको हम समवस्था कहते हैं, समस्थिति। जैसे गीता में भी कहा ना, समत्वम योग उच्यते, अपने आप को सम बनाए रखना प्रत्येक ऋतु में। ये बहुत बड़ा हमारे लिए परीक्षक है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो इसलिए इनको समझना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति इन ऋतुओं को समझता है, या एतद एवं विद्वान ऋतुषु पंचविधम साम उपास्ते, जो कोई भी व्यक्ति इन ऋतुओं को 5 प्रकार का साम इन ऋतुओं में हो रहा है ऐसा मानकर कि इनकी उपासना करता है या इनका सेवन करता है, इनको समझता है, तो अस्मै, उसके लिए ऋतवः, ये जो ऋतुएं हैं, कल्पन्ते, समर्थ होती हैं। क्या समर्थ होती हैं? धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, उसको आरोग्यवान बना देती हैं ये सारी ऋतुएं, यानी उसको स्वस्थ बना के खड़ा करती हैं ऋतुएं, उसको हमेशा स्वस्थता में ही रखती है। ये विशेष समर्थता है इन ऋतुओं की, ये बात कही है। तो इस रूप में ये भी खंड पूरा हो गया है। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। आप आयुर्वेद पे भी लेते हैं कोई कक्षाएं? हाँ जी, पहले लेता था, अब बंद कर दिया वो कक्षाएं। फिर से शुरू होंगी कभी? कह नहीं सकता, मैंने वैसे 17-18 कक्षाएं क्लासेस ली है। क्यों रेणु जी, कितनी क्लास हुई हैं? प्रत्येक रविवार लेते थे ना। हाँ जी, प्रत्येक रविवार, डेली नहीं होता था, प्रत्येक रविवार लेता था। तो हाँ जी, चरक संहिता की आधा भाग हो गया था। मतलब कक्षाएं कितनी? वो आपका यूट्यूब पर है? नहीं, वो यूट्यूब में नहीं है, वो ऑडियो से हमने किया था। खैर, यानी स्काइप से, पहले स्काइप से करता था मैं क्लासेस, तो स्काइप से किया था। वो 17-18 क्लासेस होंगे जी। स्वामी जी, योग के शत्रु और कौन कौन से हैं व्याधि के नाम? अच्छा, आप योग दर्शन है आपके पास में? हाँ जी, लेकिन आप और स्पष्ट लिखवा दीजिए तो। मैं लिखवा दूं? लिखा लिखा मिल जाएगा आपको, मैं सूत्र बता दूंगा। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, ये सब सूत्र में लिखा हुआ है ना। योग दर्शन उठा लो, आपको 2 मिनट का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारा पुरुषार्थ मेरे से करवाओगे तो आप कब करोगे जी? ठीक।
जी जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम जी। ये कौन सा सूत्र है स्वामी जी, ये जो आपने बताया योग सूत्र में व्याधि? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य हाँ जी, सुभाष जी बताना। स्वामी जी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। साधन पाठ का अभिरति भ्रांति दर्शन स्वामी। हाँ, कोई भी बता सकते हैं आप में से? अभिरति भ्रांति दर्शन। नहीं, प्रभात अलस्य भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। जी ये तो है, वो तो मेरे को समझ में आ रहा है। प्रश्न ये है कि समाधि पाद का है, साधन पाद का है, विभूति पाद का है, कैवल्य पाद का है। हाँ जी, साधन पाठ साधन पाद का है, समाधि पाठ का है। समाधि पाद का है। हाँ, तो ये बात है। माता जी केवल ऐसे देख रही हैं जो कि पूरा योग दर्शन याद किया है। स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी, तीसरा सूत्र है समाधि पाठ का। बिल्कुल बिल्कुल प्रमाद आलस्य। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समाधि पाद का 30वां सूत्र है। 30वां है जी। जी जी, 30वां सूत्र है। और उसके बाद में उपविघ्न भी हैं 4। उसके उस सूत्र के आगे 31वें सूत्र में मतलब सहयोगी विरोधी, एक तो 9 तो प्रमुख विरोधी है और उसके सहयोगी विरोधी जो है ना वो 4 और हैं। इस प्रकार से 13 विघ्न हैं। चलिए जी स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जी। जैसे नित्य खंड में उन्होंने पहले नीचे से ऊपर लिया, जी मतलब पृथ्वी से शुरू किया, द्योलोक में गए हम जी, इन 5 सामगान को, और ऊपर से नीचे भी लेके आए। मतलब ऐसा क्या दिखा रहे हैं स्वामी जी? फिर उसी चीज को हम द्योलोक से लेके नीचे की तरफ आए क्या? जी, मतलब हमें दोनों प्रकार से आरोहण अवरोहण दोनों होने चाहिए। जैसे सृष्टि उत्पत्ति को दर्शाते हैं तो सत्वर स्तंभ से महतत्व, महतत्व से अहंकार, तो उस तरह भी दिखाते हैं। आप सांख्य दर्शन पढ़िएगा तो सांख्य दर्शन में दोनों प्रक्रियाएं दिखाएं, ऊपर से नीचे ले आए और नीचे से ऊपर लाए, यानी दोनों प्रकार से हमको बोध होना चाहिए। जी जी जी, मतलब समाधि पाद में और 30वां सूत्र है। आधार जो है, मूल कहाँ से मूल है ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए और कहाँ एंड है ये भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए आरोहण और अवरोहण ये 2 प्रक्रिया चलती है शास्त्रों में। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति